वाला परम पद है वो वही है जिसको वहां परम शिव में कहा। और परम के निलय इसलिए कहा कि शक्ति का अस्तित्व अलग नहीं है। कई शब्द आगम में आते हैं ना, जैसे लोगों को बहुत खटकता है कि ये भाई ये ब्रह्मा जो है ये पंच प्रेतासना है, तो क्या ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये प्रेत हो जाएंगे? ये प्रश्न भी किया है, देवी ने प्रश्न किया शिव जी से, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि वही उत्तर दिया, जैसे सौंदर्य लहरी में पहला श्लोक आया, शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति। नहीं, अरे वामा शक्ति को पृथक कर दो, ब्रह्मा प्रेत हो गया। अरे भाई ब्रह्मा वामा शक्ति से पृथक कर दो तो ब्रह्मा प्रेत हो गया, ज्येष्ठा शक्ति से पृथक कर दो तो विष्णु प्रेत हो गए, रौद्री शक्ति से पृथक कर दो तो रुद्र प्रेत हो गए, और अंबिका से अलग कर दो तो सदाशिव। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अरे भाई कहाँ क्यों नहीं कहा पंच प्रेतासना? ईश्वर ईश्वर वो ईश्वर की बात, ईश्वर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शक्ति के यही तात्पर्य है और कुछ नहीं। और इधर तो देखिए मालूम हो रहा, बड़ा चमत्कार शक्ति का मालूम हो रहा है, इस शक्ति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उधर देखिए शक्ति का पृथक कोई अस्तित्व नहीं, शक्ति का पृथक कोई अस्तित्व नहीं, और शक्ति के बिना वो हिल नहीं सकते। अग्नि में शक्ति में देखो दाहन कैसे होगा? अग्नि नाम का तत्व न हो तो कहाँ वो शक्ति? अग्नि न हो तो शक्ति कहाँ रहेगी? तो देखो काम सब शक्ति करती है, नाम अग्नि, नाम जो है शक्तिमान का होता है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, यही परंपरा आज तक चली आ रही है भारतीय परंपरा में। बच्चे का सारा पालन पोषण धारण सब माता करती है और नाम पिता का होता है। नाम स्कूल में कहीं जो है किसका लिखा जाता है? इतना बड़ा त्याग है शक्ति का। शक्ति का सारा वैभव शक्तिमान के लिए है। परंतु रहस्य ये है कि शक्ति के बिना शक्तिमान जो है वह ये भी नहीं हो सकता कि ये शक्तिमान है। शक्ति के बिना कैसे कहोगे ये अग्नि है? क्या प्रमाण है अग्नि है? गायिका शक्ति के बिना कैसे कहोगे कि ये अग्नि है? बड़ी विलक्षण खेल है। तो ये जो है तो इनकी इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज पर और ध्यान दिलाना चाहता था मैं कि जैसे देखिए तो विषय तो सब हो गया कई बार कि जब अभेद चिंतन आप करते हैं तो पहले अभेद चिंतन कहाँ से शुरू होता है? अभेद चिंतन पहले कहाँ से शुरू होता है? तो पहले अभेद चिंतन आपका जो शुरू होता है वो श्री चक्र और षट चक्र के अभेद का चिंतन शुरू होता है। ध्यान में आए कि नहीं? अब वहां से आप मिलाइए, त्रिकोण है, मूलाधार है, ध्यान में है ना, अष्टकोण है, स्वाधिष्ठान है, अंतर्दशार है, मणिपुर है, बहिर्दशार है, अनाहत है, समझे कि ना, मंदस्त्र है, तोड़सार है, ये हो गया ना। और वो चारों जो सृष्टि चक्र है, शिव चक्र है, वो चारों आज्ञा है। नहीं, दशार में दो आते हैं, अंतर्दशार बहिर्दशार। दो चक्र नहीं बेटा भाई, आप दूसरी जगह चले गए, आप दूसरी जगह आपका चिंतन चला गया। आपका चिंतन जो है शिव चक्र और शक्ति चक्रों के अभेद में चला गया, और मैं शक्ति चक्र और जो है श्री चक्र के अभेद का चिंतन बता रहा हूँ। नहीं, आप वहां नहीं है, क्योंकि यहां भी छह है, वहां भी छह है, यहां भी छह है और वहां भी छह है। हाँ,
वहां भी 6 है। त्रिकोण, अष्टार 2 हो गया, अंतरदशार, बहिर्दशार 4 हो गया, मनुष्य 5 हो गया और शिव चक्र 1 हो गया। सबका 4 के 4 को एक अनुमान है, उसको आज्ञा चक्र वो है। इसलिए वहां भी 6 है, यहाँ भी 6 है। क्या है? वहां भी 6 है और यहाँ भी 6 है। इसको ध्यान में रखना। वहां पर अन्य जगह नहीं जाना, वहां भी सीधे 6 है, यहाँ भी सीधे 6 है और क्रम से जो है उसी को और यही बिंदु चला जाएगा वहां सहस्रार में। जो शिव चक्र का बिंदु है ना, वही सहस्रार में चला जाएगा, है? वही सहस्रार में शिव है और वही जो है वह उसके अंदर जो है वैंदवी कला है? वह सामरस्य है। देखो वहां सामरस्य है और शिव तत्व शक्ति तत्व यहाँ है अज्ञान, ध्यान में है कि नहीं? और वह सदाशिव आ गया यहाँ विशुद्ध में सदाशिव दशा हो गई ना। यहाँ तक प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं है पर सारा केंद्र यही है। केंद्र तो यही है। अब यही जो केंद्र है, यही केंद्र वहां पर त्रिपुटी बन जाएगा, है ना? क्योंकि प्रमाण प्रमेय विभाग हो जाएगा एक में ही। यहाँ पर तो पूरी शक्ति केंद्रित है ना। अब दृष्टि में क्या हो जाएगा? वही चक्षु, वही रूप, ध्यान में है कि नहीं? और वही अनुग्राहक, समष्टि वाला अनुग्राहक हो जाएगा। अब वो अनुग्राहक हो जाएगा और उसका अभिमानी विराट के साथ, हिरण्यगर्भ के साथ हो गया। इसीलिए तो हिरण्यगर्भ के अंदर ही सब देवता है कि नहीं? अरे हिरण्यगर्भ के अंगभूत सब देवता है कि नहीं? तो प्रक्रिया तो यही हुई कि नहीं? तो वही देखो विषय हो गया है, यहाँ पर विषय हो गया और इंद्रिय हो गया, वही अनुग्राहक हो गया है। और अनुग्राहक का जो है, जो अनुग्राहक करण है, उसका जो अभिमानी है वह हिरण्यगर्भ का अंगभूत हो गया। ये है ना, ये वेदांत की प्रक्रिया है। तो ठीक यहाँ पर इसको समझना। तो प्रथम जब आप विचार करेंगे, यहाँ से शुरू होगा आपका। मैं जरा ध्यान दिलाना चाहता था कि कहाँ से आपकी विचार पद्धति शुरू होती है और कहाँ उसका अंत होता है। यहाँ अंत है और वहां से शुरू है। तो पहले तो आपने जो है इस प्रकार का जो है वह त्रिकोण आदि ये किया कि नहीं? तो या इसको पक्का बैठा लीजिए। तीन को बिंदु क्या हुआ? षटचक्र वहां भी 6 है, यहाँ भी 6 है। ये मुख्य जो है पहला विचार पद्धति आती है। पहला ऐक्य बनेगा। अब इस ऐक्य के बनने के बाद अब कला के साथ जोड़ दीजिए। ध्यान में है कि नहीं? है? कला के साथ जोड़ दीजिए। हाँ, कला के साथ जोड़ दीजिए। तो कला के साथ जोड़ने के बाद क्या है कि एक जो थे कला का विशेष संबंध सृष्टि चक्र में कला है। सृष्टि चक्र मैंने शिव चक्र में कलाएं हैं। तो शिव चक्र और शक्ति चक्र का अभेद कर दीजिए। शिव चक्र का, अब वहां पर आप कह रहे थे कि वहां पर आपको ये लगेगा, ध्यान में आए कि नहीं, कि वो 4 है ये 5 है, कैसे एकत्र होगा? तो वहां पर अंतरदशार बहिर्दशार 1 है, जो षोडश दल के साथ संबंधित हो जाएंगे, वहां पे इसके साथ संबंधित हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि अब मातृका को आपने जोड़ दिया। अब मातृका को, इसको एकदम पुष्ट करने के लिए, समझने के लिए पहले दो का एक करके एक में जोड़िए, उसका 2 का, उसका 2 करके बने। एकदम आप समझ लीजिए कि यह एक ही तत्व इतने रूपों में है, इसीलिए ऐक्य संभव है, नहीं तो संभव नहीं। अब उसका मंत्र को ले आइए, अब मंत्र मातृका का अभेद कर दीजिए। इस प्रकार से षटचक्र के साथ नहीं हुआ, केवल त्रिचक्र के साथ ही कला होगा। नहीं, अरे षटचक्र में तो कला स्वाभाविक ही है, बिना कला के षटचक्र है ही नहीं है, बल्कि वहां नहीं, बल्कि वहां बताना पड़ रहा है।
यहाँ बताने की कोई जरूरत तो नहीं। कलाओं को शिव चक्र में समावेश करके शिव चक्र को शक्ति करें। हाँ भाई, यहाँ तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे योग दृष्टि से चाहे किसी दृष्टि से देखिए कि मातृका के बिना चक्र की स्थिति है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं की होगी। ये प्रसिद्ध है, ये तो पहले से प्रसिद्ध है। मातृकाओं का समावेश हो रहा है, चक्र की मातृकाएं और उनकी जो मातृकाएं वो देखिए, वो श्री चक्र मातृका का एकत्व, षट चक्र मातृका का एकत्व है, ध्यान में है कि नहीं? ये याद है कि नहीं? षट चक्र मातृका के एकत्व, श्री चक्र मातृका का एकत्व, श्री चक्र और षट चक्र का एकत्व हो गया कि नहीं? अब मंत्र मातृका से पृथक नहीं, पर मंत्र का बड़ा भारी महत्व है, समझे कि नहीं? इसी बीच में एक चीज ले आए हो, मातृका का मंत्र का महत्व ज्यादा होगा मातृका। हाँ, सार है मंत्र। बाद में इसीलिए कहा कि वो बड़ा रहस्यात्मक, बाकी चीजें तो सहज ढंग से बताई जा सकती है, पर मंत्र नहीं बताया जा सकता, इसलिए मंत्र को बाद में कहा और बहुत निगूढ़ ढंग से। इसीलिए कहा सट सोढ़ई की सिद्ध होने के बाद आशा विशेष में कहा मंत्राना मातृका देवी। अरे वो तो ठीक है, देवी तो वही रहेगी, समझा कि नहीं? पर मातृका का जो वर्ण स्वरूप है ना, वो वर्ण स्वरूप है, वह उससे महत्वपूर्ण मंत्र है, उससे महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि मंत्र का स्वरूप दूसरा हो जाता है, वो अलग विषय है। अभी तो इतना ध्यान रखो, ये करती है सोधई के पहले पक्का हो जाता है, तब मंत्र को ले आते हैं। और मंत्र को ले आ करके क्या करते हैं कि जो ये चंद्र कला की बात आती है ना, ध्यान में, ये जो मैंने ये ले आते इसलिए हैं कि चंद्र कला का मतलब ये है कि आपके अंदर जो शक्तिभूत पंच ज्ञानेन्द्रीय शक्ति है, पंच कर्मेंद्रीय शक्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार शक्ति है, प्राण शक्ति, ये 15। ये जो 15 का जो है वह समष्टि है। ये देखिए, इसलिए मंत्र महत्वपूर्ण है कि मंत्र जो है इन सभी शक्तियों को खाए हुए है, वो भी 15 है, ये भी 15 है। इधर देखिए, आकाश में शब्द गुण है, वायु में जो है वह 2 गुण है, 3, आप सबको जोड़ लीजिए 15 है। इनको खाए हुए है, इनको खाए हुए है, समझिए ना। मंत्र का महत्व इसलिए है, इसलिए क्या किया कि मंत्र को वो जो है वह चंद्र कला से लिया और चंद्र कला को चक्र से एक कर दिया है। तो वहीं पर 4 प्रकार का ये जो है ना, ये तस्मिन त्रिखंडे, त्रिखंड को हमेशा भी ध्यान में रखिए, उसी का संकेत कल के मंत्र में कर दिया, ये तस्मिन त्रिखंडे। ये 4 जो है यही चतुर्धैक्य हो जाता है? इसमें चतुर्धैक्य वहां पर प्रतिपादन किया और वो चतुर्धैक्य का फल बता दिया कि जो है आपकी स्थिति यानी कुंडलनी जागरण को जहां पर जो है स्थित किया था, वही चतुर्धैक्य के फल को निर्धारित कर दिया, वही चतुर्धैक्य के फल को निर्धारित। तो इसके द्वारा क्या किया कि यहां पर आपकी स्थिति क्या हो गई, यही हो गया कि ये जो कहा ना, वो नित्य जो चित्त कला तादात्म्य रूप मोक्षावस्था में पहुंचा दिया, ध्यान में है कि नहीं? अब एक अद्वैत भाव की पुष्टि के लिए सबका क्या है कि एक उपसंहार, सबका उपसंहार है, और ये श्लोक बहुत जटिल है, फिर भी इसका अर्थ तो कैसे न कैसे अपने को करने पड़ेगा। क्षितौ वहन निर्वहनौ वसुदल जले दिंग मरुति दिक् कलाश्रे मन्वस्रम दृशि वसुरथो राजकमले
प्रतिद्वय प्रतिद्वेतद्ग्रन्थिस् तदुपरि चतुर्द्वारसहितम् महाचक्रं चैकम् भवति भगकोणैक्यकलनात्। कहते हैं कि देखो सच्चाई से जब आप अंतर्मुख होकर के ये जो है षटकोण शब्द दे दिया। क्यों देना है ऐसा? भगवान ने छ है और कोण शब्द दे दिया। कोण शब्द नहीं देना था चक्र के लिए। चक्र के लिए कोण शब्द इसलिए दे दिया, ध्यान में आए कि नहीं, कि आपका श्री चक्र और षट चक्र एक हो गए हैं। ध्यान दीजिए, आपका श्री चक्र इसीलिए वहां भी कहा था छई है ना, है और यहां भी छई है, और दोनों को एक करके इस संकेत दे दिया। दोनों को एक करके दिया। इसीलिए ये कोण शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो कोण शब्द का क्यों प्रयोग करना था? क्योंकि षट चक्र के लिए छह चक्र कहना है ना, तो वहां भी छह है वो, और यहां भी छह है। वहां भी छह खंड है और यहां भी छह चक्र है। ये दोनों को एकीभूत करके निर्देश है। तो चक्र को षट को ये जो है बिंदु के साथ एकत्व करके, ध्यान में आए कि नहीं, और इन सभी को छह कोणों को सहस्रार में एकत्व करके एक अद्वैत सिद्ध करना है। देखो, कला चक्र से अभिन्न है, कला जो है वह षट चक्र से अभिन्न है, श्री चक्र से अभिन्न। वो जो है आपकी जो है वह वो चंद्र, ये दोनों अभिन्न हो गया कि नहीं? अब आपका वो श्री चक्र षट चक्र से अभिन्न है। ऐसा अभिन्न जो षट चक्र है वो केवल बिंदु रूप है। कहना क्या है कि ऐसा जो अभिन्न षट चक्र आपका है, साधना अंदर जाएगी, बाहर से अंदर जाएगी। आप साधना हमेशा बाहर से अंदर जाएगी, तो षट चक्र रूप सब हो जाएगी। देखिए अभी रुक जाइए, षट चक्र रूप सबको कर दीजिए आप, ध्यान में ना। बाहर जो है संपूर्ण विश्व श्री चक्र है, वो जो है वह श्री चक्र है उसका, और वो मातृका सहित श्री चक्र को, और जिसमें जो है वह ये सब मिल गए हैं, और मंत्र सहित उसको षट चक्र रूप में ले जाइए आप। है? अब षट चक्र जिसके अंदर ये सारा का सारा है, अब ये षट चक्र बिंदु रूप है। षट चक्र बिंदु रूप। अब देख लीजिए, वेदांत की दृष्टि से आप देख लीजिए, माया पंच सूक्ष्म महाभूत, समझे कि नहीं? ये सब किस रूप में है? ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप है कि नहीं? तो इसी पंच सूक्ष्म महाभूत के कारण जो है हिरण्यगर्भ संज्ञा हो गई, अब वही विस्तार का हेतु हो गया। वही हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। अब स्थूल पंच महाभूत है कहाँ? सूक्ष्म पंच महाभूत ही तो स्थूल पंच महाभूत है। अरे स्थूल पंच महाभूत हमको बड़ा जटिल मालूम हो रहा है। बार बार योग वाशिष्ठ में आता है कि चित्ताकाश के आश्रित जो है वह भूताकाश है? अब अपने प्रक्रिया में देखिए, पंच सूक्ष्म पंच महाभूत से अतिरिक्त पंच महाभूत है ही नहीं है स्थूल।
तो भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय हो गया कि नहीं? अरे वही सूक्ष्म पंच महाभूत ही तो आपका चित्त बना है, और क्या चित्त बना है? ध्यान में है कि नहीं? सीधी बात है। अच्छा, चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है, सीधी बात है। मैंने यहाँ पर आप जो है माया किसके आश्रय है? ब्रह्म के आश्रय है। और ये माया को लेकर के ही ये उत्पत्ति है, उत्पत्ति ब्रह्म से है, तो ब्रह्म रूप हो गए कि नहीं? तो सारी सृष्टि का तात्पर्य किसमें था? यहां भी जो 4 प्रकार की सृष्टि है, इस सृष्टि का तात्पर्य इसमें। तो पहले आपको सबको षटचक्र रूप का मिला। अब देखिए, अब इस श्लोक की जटिल है, जरा बुद्धि को सावधान रखिएगा। शीतल है, अरे पृथ्वी आप जानने से नहीं काम चलेगा। मूलाधार पृथ्वी, समझे ना? है ना? शीतल माने मूलाधार, वो मूलाधार ही जो है वह पृथ्वी है। ध्यान में है कि नहीं? इसको इस रूप में समझिएगा। ये जो मूलाधार चक्र है ये पृथ्वी है, इसलिए दोनों को अभिन्न कर दिया, दोनों को कर दिया अभिन्न। अब वो जो है उसमें बहनी क्या है? उधर त्रिकोण बहनी है। ध्यान में है कि नहीं? त्रिकोण का नाम बहनी है और स्वाधिष्ठान का नाम बहनी है। अरे स्वाधिष्ठान में ही तो जो है हम लोग बहनी का अग्निखंड है ना, पहले बोल दिया था। इनकी परिभाषा अलग है। तो देखो, अब देखिए यहाँ पर बड़ी विलक्षणता दिखाई दे रही है? उल्टा सीधा दोनों तरफ से आपको चलना पड़ेगा। तो अब जो है वह मूलाधार में बहनी माने श्री चक्र स्थित जो त्रिकोण है, तो वो त्रिकोण भी उसी रूप हो गया कि नहीं? किस रूप हो गया? मूलाधार रूप हो गया। ध्यान में है कि नहीं? और बहनी जो है माने स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान है, जैसे क्षिति में 2 ले लिया ना, ऐसे स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान और अस्तार और जो है वह बहनी। और बहनी भी लाना है। अरे बहनी तक तो भाई स्वाधिष्ठान जो है ना, यही बहनी तत्व है और यही वहां स्टार है। अब इसको भी जो है कहाँ ले आना है? क्षिति में ही लाना है। हाँ, अरे अभी आप सुनिए, बहुत जटिल है, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, ये बड़ा खटकता है। पर खटकना का यदि कारण आप मानते हैं तो कारण ही तो कार्य में रहता है, होता है? कारण ही कार्य का अभेद है। देखो अभी बुद्धि पे समझो तो हम बताएंगे। लीन करो तुम, कैसे लीन करोगे? कि देखो मूलाधार जो है यही पृथ्वी तत्व है। मूलाधार गंध तन्मात्रा है, क्या समझे ना? गंध तन्मात्रा से पृथक पृथ्वी का कोई स्वरूप नहीं। मूलाधार गंध तन्मात्रा है और गंध तन्मात्रा से पृथक पृथ्वी का जो है कोई स्वरूप नहीं। इसलिए सब जगह जो है वह इनका अभेद शब्द का उच्चारण होता है। सुंदर लहरी में देख लो, अन्य जगह देख लो, मही मूलाधारे ध्यान में है कि नहीं? मही को कहाँ पर जो है लीन करना है? मूलाधार में लीन करना है। मूलाधार से अतिरिक्त उसका स्वरूप नहीं है। ये बात तो जग जाती है।
परंतु वो जो स्वाधिष्ठान को भी समझना कि ये भी मूलाधार ही है, ऐसा अर्थ क्यों निकालते हैं वो, ऐसा अर्थ क्यों निकालना पड़ता है, इसको अभी आगे साफ हो जाएगा, पर ऐसा अर्थ भी निकालना पड़ेगा। ऐसा अर्थ भी निकालना पड़ेगा। अभी मान लो नहीं निकलता हो, बुद्धि में नहीं बैठता हो, तो उसको अभी भूल जाओ, इतना अर्थ निकालो कि जो क्षिति माने मूलाधार सप्तमी है ना, इसमें बहनी त्रिकोण का भी अर्थ है, समझे ना, बहनी त्रिकोण का अर्थ है। अब ये जो बहनी शब्द है इसी से उसको ही लेते हैं, किसको? बहनी माने त्रिकोण, तो श्री चक्र का त्रिकोण ले लिया तुमने, मूलाधार में एकीभूत कर दिया। और बहनी शब्द का अर्थ क्या है? स्वाधिष्ठान भी होता है। बहनी शब्द का अर्थ स्वाधिष्ठान भी होता है, तो इसलिए स्वाधिष्ठान को भी मूलाधार में लीन करना, ये अर्थ ध्वनि निकालते हैं। बुद्धि में कैसे बैठना ये एक चीज है, पर ऐसा अर्थ इसी से निकालते हैं, किससे? बहनी शब्द से। पर उतना तो बैठ गया पहले कि जो है वह पृथ्वी से अभिन्न जो मूलाधार है, उस मूलाधार में त्रिकोण की, ये तो आप लोगों का अभ्यास हो ही गया है, एकत्व। अब देखो, अब आगे देखो, वह नौ माने स्वाधिष्ठाने, वहन्य अभिन्न स्वाधिष्ठाने, ध्यान में रखना चाहिए, यहां जल अभिन्न नहीं मानते, वहन्य अभिन्न स्वाधिष्ठाने, ये हो गया। इसमें किसको लेना है अपने को? तो वो वसु कोण है ना, श्री चक्र में जो है क्या है? वसु कोण है, ध्यान में आए ना, वो वसु कोण को ले लेना, वसु कोण को इसके अंदर अभेद कर देना। हाँ, अरे भाई वो तो बात पहले हो चुकी है, जब तुम याद नहीं रखोगे तो कैसे काम करोगे? वसु कोण जो है उसका स्वाधिष्ठान के साथ अभेद है ना, अस्टार का स्वाधिष्ठान के साथ अभेद है, बहनों माने स्वाधिष्ठानी है, और वसुदल से आप ले रहा अस्टार माने श्री चक्र का खट चक्र में कर रहा है। हाँ, षट चक्र में एकत्र हो रहा है, पर इतने नहीं। पर अभी देखो, अभी छीटो शब्द से यदि हम बोले मैंने मूलाधार है, हाँ, तो अब बहनों से स्वाधिष्ठान ले लिया, मैं तो चक्र लाना चाहिए। अरे चक्र तो बहनी आ गया, त्रिकोण, बहनी माने त्रिकोण, बहनी माने त्रिकोण आ गया। त्रिकोण का हाँ, देखो बहनी त्रिकोण आ गया, और बहनी स्वाधिष्ठान का भी नाम है, इसलिए उसको स्वाधिष्ठान भी लाते हैं। स्वामी जी यहाँ पर बहनी का दो अर्थ है, त्रिकोण और स्वाधिष्ठान। हाँ, दोनों अर्थ हाँ, हो गया तो उससे क्या, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो सप्तम्यंत है। बहनी का तीन होता, तीन जो मिले चक्र चक्र, समझे ना? अरे देखिए जो है मंत्रोद्धार में तो एक ही शब्द से सब निकालना पड़ता है। जरा इसको इतना एक एक पक्ष को तो बैठाते जाए, दूसरा पक्ष जरा कठिन हो रहा है, पर लेते क्यों हैं? क्योंकि बहनी शब्द का अर्थ देखो, आगे बहनों क्या है? स्वाधिष्ठानी। तो पहले का बहनी क्या है? ये भी स्वाधिष्ठान हो सकता है, तो त्रिकोण हो सकता है, स्वाधिष्ठान भी। पर स्वाधिष्ठान को लीन करने का मतलब क्या है? कि वस्तुतः कार्य कारण भाव को उड़ा दे, कार्य कारण भाव की प्रक्रिया को खत्म कर। पर आगे चलो, अभी देख लो, एक बार तो ऐसे लगा जाओ, शब्दों को तो लगा जाओ। अब बहनों से क्या हो गया? ये बैठा लो। अब इसमें जो है वो अस्टार को ले आना, हो गया ही नहीं? स्वाधिष्ठान में अस्टार का ऐक्य,
ठीक। ध्यान में है कि नहीं। और दूसरा जल शब्द जो है ना, क्या है, जल शब्द है कि नहीं, तो जल का इनका अर्थ क्या होता है, मणिपुर है। तो इधर ऐक्य जो है अष्टार का कर देना और मणिपुर का भी ऐक्य। छितो बंधो वसु दलम होता तो सब ठीक है। अरे दलम होता अभी छोड़िए आप, अरे वो द्विवचन मत लगाओ भाई स्वामी जी, ये सांकेतिक चीज है, इसको पहले अर्थ बैठा लीजिए फिर आप सच्चाई जैसे लगाइए। तो ये जो है आप स्वाधिष्ठान में अष्टार का ऐक्य कर लो, समझे कि नहीं, और जल माने मणिपुर का भी ऐक्य कर लो, मणिपुर का भी ऐक्य कर लो। हाँ वही अष्टार में नहीं, वे स्वाधिष्ठान में ऐक्य हो रहा है, फिर तुम अष्टार में चले जाते हो। देखो द्विवचन नहीं है, वो अभी सप्तम्यंत हो जाएगा। एक पक्ष में द्विवचन लगा लो और फिर उच्चारण करके सप्तम्यंत कर दो। इसलिए भाई देखो, एक बार द्विवचन लगाओ उसको, लेकिन सब जगह द्विवचन नहीं लगेगा। तो पर यहाँ पर एक पक्ष में द्विवचन लगाओ, तो उसका अर्थ क्या हो गया, बहनों माने स्वाधिष्ठानी, वसुदल माने अष्टार, जल माने मणिपुर है, ये दोनों का ऐक्य कर लो। इसमें उनको मणिपुर क्यों लाए चाहते हैं? देखिए भाई अभी एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, समझे ना, ऐक्य कर लो। अब उसके बाद जो है, अब इसको सप्तम्यंत करो, वसुदल जले है? अष्टार अभिन्न जो देखो, अब देखो मणिपुर हो गया, ध्यान में आए कि नहीं। अब अष्टार तो हुआ था कहा स्वाधिष्ठान में, समझे ना, पर आपने मणिपुर का स्वाधिष्ठान से एकत्व कर दिया, तो मणिपुर स्वाधिष्ठान और अष्टार एक हो गए। जरा दिमाग लगाओ। अरे भाई आपने मणिपुर को स्वाधिष्ठान के साथ एकत्व कर दिया ना, तो क्या हो गया कि अब मणिपुर अष्टार एक हो गए, समझे कि नहीं। तो अब उसको एक करके फिर आप सप्तमी बनाओ, अष्टार अभिन्न जो मणिपुर, समझे ना। अभी देखिए अष्टार अभिन्न जो मणिपुर, अब उसको सप्तमी लो, उस मणिपुर में, समझे ना, मणिपुर में दिंग, समझे ना, वो अंतर दशार। अरे अभी जल्दी मत करिए, अंतर दशार तुम्हारी समझ में नहीं आना है अभी, क्योंकि पिछला तुम्हारा मनन नहीं है। दिग माने अंतर, दिग माने 10 होता है, सुने, दिग माने 10 हो गया वो अंतर दशार। और मरुत माने जो है अनाहत, ध्यान में है ना, मरुत माने लो अनाहत। तो क्या आप कर दिए कि अंतर दशार और अनाहत का एकत्व तो आपने मणिपुर में कर दिया। जले माने मणिपुर, उसमें किसका एकत्व किया, अंतर दशार का और अनाहत का है। अब इसको सप्तमी करो, दिंग मरुति, समझे ना, अंतर दशार के अंतर दशारा भिन्न मणिपुर के साथ जिसका एकत्व है, ऐसा जो मरुत माने अनाहत। बैठा। अब इसको क्या करो, इसको दिक् कलाश्रे, समझे ना। अब इसमें क्या है कि दिक् माने बहिर्दशार, ध्यान में है ना। हाँ है। और नहीं भाई अभी एक मिनट रुक जाओ। दिक् कर लो, कलाश्र माने विशुद्ध चक्र, कलाश्र माने विशुद्ध चक्र। तो अनाहत में आपने क्या किया
कि बहिर्दशार और विशुद्ध को लीन करो, हो गया कि नहीं? अब फिर सप्तमी बनाओ, दिक् कलाश्रय, माने बहिर्दशार रूप जो विशुद्ध चक्र, बहिर्दशार रूप जो विशुद्ध चक्र, अब उसमें क्या लाओ? मन्वस्रम। अब उसमें किसको ले आओगे? हाँ, उसको ले आओगे मन्वस्रम, चतुर्दशार को ले आए, ध्यान में आए कि नहीं? अच्छा, और उसको ले आओगे और क्या करोगे? अब उसके बाद जो है वह क्या करोगे? तो ये जो ये दृश्य है ना, दृश्य माने कौन हो गया? आज्ञा चक्र। हाँ, दो नेत्र होते हैं ना, दो नेत्र हैं? तो अब वो द्वितीय हो गया आज्ञा चक्र। अब वसु माने लेना 8 दल से लेकर के, माने अष्टदल, षोडश दल, त्रिवृत और भूपुर, चारों को। हाँ, वसु शब्द से क्या ले लेना? वो 4। बसु मन तो 8 हो गई। अरे बसु माने 8, तो वहां से शुरू कर दो आप। अष्टदल, षोडश दल, त्रिवृत और भूपुर। हाँ, तो इसलिए दृषि वसु, ध्यान में है ना? क्योंकि यहां आगे का चक्र नहीं लाना है, इसको खूब ध्यान रखना है। इधर भी जो है वह आज्ञा चक्र को नहीं लीन किया है यहाँ पर। हाँ, आज्ञा चक्र को नहीं लीन किया है, वो पृथक है बिल्कुल, ध्यान में है कि नहीं? तो इसलिए कहा कि जो है दृषि वसु, वसु से आप ले लेना शिव चक्र चतुष्ट है। तो वसु से कैसे निकल जाएगा? वसु माने अष्टदल है, अष्टदल उपलक्षण हो गया, अष्टदल, षोडश दल, त्रिवृत और जो है भूपुर। अब इसके बाद क्या करना है भाई? ये ऐक्य हो गया ना। अब कहते राजकमले, सहस्रार में जो बिंदु है, उसमें सबको, सहस्रार से अभिन्न बिंदु, बिंदु से अभिन्न जो सहस्रार, उसमें ये सब को डुबा दो। देखिए अभी रुक जाइए स्वामी जी, आप बहुत जल्दी कर देते हैं, फिर बैठेगा नहीं किसी की चित्त में, ये श्लोक ही कठिन है। तो ये राजकमले लग गया ना, राजकमले सहस्रारे, ऐसा समझ लेना कि जो है सर्वैक्यम, ऐसा ऊपर से समझे ना, इसमें सर्वैक्यम। अरे भाई सर्वैक्य कैसे हो जाएगा इसमें? तो कहते देखो, प्रतिद्वैतद ग्रंथि, ध्यान में आए कि नहीं? प्रतिद्वैतम माने द्वयोर चक्र, दो चक्र को लेकर के एक एक ग्रंथि है कि नहीं? दो चक्र को लेकर के एक ग्रंथि है कि नहीं? प्रतिद्वय है, प्रतिद्वैतद ग्रंथि, प्रत्येक 2 चक्रों को लेकर के जो ग्रंथि माने रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथ है, समझे ना? वो और क्या है कि ये जो है ना, कि ये जो है दूसरी चीज क्या ले लेते? वो ग्रंथियां और दोनों जो उसके संबंधित दोनों चक्र, ध्यान में है कि नहीं? और उसको क्या करना है? तो उसको भी जो है वह किस में लीन करना है? राजकमल में लीन करना है। अब देखिए, ये चतुर्द्वार सहितम महाचक्रम च,
अब ये समझ लीजिए कि 4 द्वार, उसके ऊपर 4 द्वार सहित जो महाचक्र है? महाचक्र कौन है? वही श्री चक्र। तो श्री चक्र जो है वह भी राजकमल के साथ क्या हो गया? एक ही भूत हो गया। हाँ, ध्यान में आया कि नहीं? अब इसका तात्पर्य क्या निकला? ये देखो, इसको जरा ध्यान देखो। षट चक्र है ना, षट चक्र ऐक्य जो है ना, षट चक्र ऐक्य जो है का जो पूजन है, यहाँ षट चक्र का ऐक्य किया किसमें? सहस्रार में। यही हो गया पूजन। ये क्या हो गया? पूजन। उस पूजन का फल क्या होगा कि महाचक्र जो है ना, महाचक्र जो है, महाचक्र कौन है? श्री चक्र संपूर्ण विश्वात्म, विश्वरूप जो श्री चक्र है, वो अपने संपूर्ण अवयव सहित और षट चक्र के सहित, संपूर्ण अवयव सहित और षट चक्र के सहित राजकमल माने सहस्रार में एकीभूत हो जाता है। पर ये सब प्रक्रिया, ये आपने कह दिया, ये होता कैसे है? ये कैसे होता है? कहते भाई इसी पूजन से होता है। किस पूजन से होता है? अक्षत चंदन आदि के पूजन से होता है? नहीं। श्री चक्र अभिन्न जो षट चक्र है, षट चक्र एक जो है सहस्रार रूप है, उससे भिन्न कोई भी उसकी सत्ता नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है। ये ऐक्य कलना। तो श्री चक्र अभिन्न जो षट चक्र है, वो षट चक्र की ऐक्य कलना, ये जो ऐक्य कलना रूपी पूजन यहाँ पर बताया, इस पूजन से अद्वैत भाव की सिद्धि हो गई। तो वहां पर क्या हुआ? पिछले में क्या हुआ कि आप परम पद को प्राप्त कर जीवन मुक्त हो गए। और इससे क्या कहा? इससे कहा कि जो है वह अद्वैत की वस्तुतः क्या है कि ये भेद बाहर से इनका दिखाई देने पर भी कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का। जैसे इतनी कथा का विस्तार करते हैं वशिष्ठ जी, और फिर कहते चिदक का शेर, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये अद्वैत प्रतिपादक हो गया है? वो जीवन मुक्ति प्रतिपादक हुआ है, और ये जीवन मुक्ति की पुष्टि के लिए अद्वैत है ना। तो ये स्वामी जी जरा जो है वह थोड़ा जटिल है, पर जटिल है, फिर से लगा लीजिए, अब लग जाएगा सरल आपको, क्योंकि पहले का सब अभ्यास है। क्षितो माने क्षिति से अभिन्न जो है, जो मूलाधार है? उसमें बहनी को लीन कर दो। बहनी माने जो है त्रिकोण, त्रिकोण तद्रूप हो गया। दूसरा बहनी माने अर्थ क्या हो गया? स्वाधिष्ठान, वह भी तद्रूप हो गया। ध्यान में है कि नहीं? अब बहनों माने स्वाधिष्ठानी, इसको जो है अष्टार को एकीभूत कर दो, और जो है जल स्थान वाला जो मणिपुर है उसको भी उसमें लीन कर दो। अब इसको आप वसुदल के साथ एकीभूत कर दिए हैं, ऐसा जो मणिपुर, जले माने ऐसा मणिपुर, कैसा मणिपुर? जिसको आपने स्वाधिष्ठान के साथ एकीभूत कर दिया है, माने अष्टार के साथ एकीभूत जो हो गया है, ऐसा जो मणिपुर, उसमें क्या करो कि उसमें जो है वह दिंग, दिंग माने कितना हो गया? 10 है। तो और ये 10 कौन हो गया? अंतरदशार है, ये अंतरदशार हो गया। और अंतरदशार हो गया, और मरुत से ले ले अनाहत है, तो अंतरदशार को एक कर दो और अनाहत को एक कर दो। अब जो है अंतरदशार रूप जो मरुत है, माने अनाहत चक्र,
उसमें क्या करो कि जो है तो ये हो गया कि अब वो कहाँ चला जाएगा, उसमें दिग् मरुति में वो दिक् माने बहिर्दशार और कलाश्र माने शुद्ध चक्र, इसको लीन कर को अब जो है वह बहिर्दशा रूपता को प्राप्त हुआ जो कलाश्र है, कलाश्र है माने विशुद्ध है? उसमें मनवस्त्र को एक कर दो, ध्यान में आया कि नहीं? अब यहां तक हो गया। अब श्री चक्र और ये चक्र और जो है आकाश आदि तत्व, ध्यान में आए? इनकी एकता हो गई और इन चक्रों की भी जो है वह पूर्व के साथ वो एकत्र हो गई। अब उसके बाद कहा कि दृश्य माने आज्ञा चक्र में वसु से ले लेना जो शिव चक्र 4 है उनको लीन कर दो। अब सबको मिला करके राजकमल में सहस्रार में लीन कर दो। अब इधर जितनी बात पहले बताए हैं ना कि 2-2 चक्रों के साथ एक ग्रंथि है, एक खंडों में है, वो संपूर्ण ग्रंथि और वो चक्र, वो ग्रंथि के से चक्र सब कहाँ प्रतिष्ठित हो गए, वहां पर। इस प्रक्रिया से क्या हो गया कि जो आपने भगकोणैक्य कलना किया ना, इससे चतुर्द्वार सहित जो महाचक्र जो है विश्वात्मक जो सारा का सारा श्री चक्र है, वो श्री चक्र और सहस्रार में किसी भी प्रकार का अंतर रहा ही नहीं, सब जाकर के बिंदु में एक हो गए और एक मेवा द्वितीय यहाँ पर सिद्ध। यही बैंदवी कला है। वाह, इतना तो समझी दिया तुमने। पर आज यहीं रहने आए जरा इसको। अब देखिए, अब आपको भ्रम नहीं हो रहा, अब शब्द का अर्थ निकालने में भ्रम नहीं होगा। अरे भाई, ये तो मैंने एक तो पहले से अभ्यास करके आप क्या रखे हैं? पहले से अभ्यास करके रखे ना, पृथ्वी का मणिपुर का एकत्व है और मणिपुर का त्रिकोण का एकत्व है, ये तो अभ्यास करके आप रखे ही है पहले से। उसी बात को कह दिया, बहनी माने जो है त्रिकोण, छिपा माने मूलाधार, और मूलाधार जो है पृथ्वी से अभिन्न है, ध्यान में। इसलिए इनका अभेद कर लेना, इनका अभेद तो कर ही लेना, पर ये भी अभेद कर लेना कि जो स्वाधिष्ठान है ना, वो स्वाधिष्ठान भी जो है वह मणिपुर से पृथक नहीं। और अब उसको बना लेना कि अब स्वाधिष्ठान में अष्टांग और मणिपुर उनको ले आओ, तो अष्टार अभिन्न हो गया मणिपुर। देखिए, पहले की व्यवस्था अब उलट गई, जो कार्य कारण भाव की व्यवस्था थी उलट गई, क्योंकि पहले अष्टार का संबंध स्वाधिष्ठान से ही था, अब मणिपुर स्वाधिष्ठान के एकत्व हो गया है, तो वो मणिपुर जो है, वो ये जो है मणिपुर भी अष्टार में प्रतिष्ठित हो गया। अरे वो जब स्वाधिष्ठान में प्रतिष्ठित हो गया तो वो प्रतिष्ठित किसमें हो